कपिल सिब्बल जी, आखिर हो क्या गया है आपको? पूरे देश की जनता का निगाह आप ही के ऊपर है। या तो आप ये जानबूझ के करते हैं या राष्ट्र विरोधी तत्वों के द्वारा आप बिक चुके हैं। राष्ट्र विरोधियों का आप केस लड़ते लड़ते, धर्म विरोधियों का आप केस लड़ते लड़ते अब एक निर्बल असहाय आदमी जिसका कि मृत्यु करके पूरा वीडियो वायरल कर दिया गया, उसके भी साथ आप आके उसका केस लड़ने लगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको उदयपुर फाइल्स जो मूवी रिलीज होनी थी 11 जुलाई मतलब कल, उस पे रोक लग गया है, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो सब बताने से पहले मैं आपको लेके चलूंगा आज से 3 साल पहले 11 जुलाई को, जिस दिन की कन्हैया लाल तेली का सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और किया क्यों गया था? नुपुर शर्मा वाला कांड चल रहा था जिसका कि सोशल मीडिया पे जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा था और विरोध भी हो रहा था। उसका कन्हैया लाल के बेटे ने सोशल मीडिया पे रीट्वीट कर दिया था, रिपोस्ट कर दिया था। इससे क्या हुआ, उन्हीं के बलबूते पड़ोसी जो उनके खाना पे पल रहा था धर्म विशेष के आदमी, उसकी आस्था जो है आहत हो गई। उसने एक षड्यंत्र रचा और बड़े बड़े जो विदेशी ताकत था उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और 2 धर्म विशेष के आदमी ने आके सर धड़ से अलग कर दिया कन्हैया लाल का। और जज साहब को देखिए, उसी देश विरोधी जिसने उसका देश विरोधी बोलिए, एक असहाय को मारने वाला आदमी बोलिए, जिसने की सर धड़ से अलग किया और वीडियो भी वायरल किया, उसको जेल से रिहा करके बेल दे दिया और रिहा कर दिया। और आज वो खुलेआम घूम रहा है और ये दिखा रहा है देश को कि देखो तुम्हारा संविधान कैसा है, मैंने मर्डर भी किया, उसके बाद वायरल भी किया वीडियो और फिर भी हम बाहर घूम रहे हैं। उसी के ऊपर दोस्तों मूवी अभी आया था उदयपुर फाइल्स, जिसके ऊपर की अभी स्टे लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। स्टे लगाए ऐसे वकील वही है सेम कपिल सिब्बल, और उनका क्लाइंट कौन है? याचिका करता है जिन्होंने कन्हैया लाल का मर्डर किया। उसके साथ एक बहुत बड़े मुल्ला मौलवी जिसका नाम आपने सुना होगा, मदनी साहब। मदनी साहब ने उसका हेल्प किया, फंडिंग किया, और वो दोनों जो आतंकवादी थे जिसका कि NIA के द्वारा प्रूव है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आया हुआ था, उन्होंने ये याचिका किया दिल्ली हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल के थ्रू कि इस मूवी के रिलीज हो जाने से हमारा जो मानवाधिकार है उसका हनन होता है, देश में सांप्रदायिक घटना हो सकता है जिसका कि जिम्मेदार कोर्ट होगा। ये सब कहना था और कपिल सिब्बल का वकील होना था। ऑटोमेटिक जज साहब जो है कपिल सिब्बल को देख के ही, जो कपिल सिब्बल तोते की तरह बोल रहा था वही चीज बोल के उदयपुर फाइल्स को पे रिलीज होने से रोक लगा दिया। दोस्तों आखिर कब तक ऐसा राष्ट्र में होते रहेगा कि एक राष्ट्र विरोधी तत्व या धर्म विरोधी तत्व या एक असहाय को मारने वाला एक तो जेल से फ्री हो जाता है, ऊपर से उनके समर्थन में अगर कोई एक संस्था जुड़ता है तो उस पे भी रोक लगा दिया जाता है। जैसे कश्मीर फाइल्स जो मूवी आया था उसको भी बैन कर दिया गया था कुछ दिनों पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा विरोध देखने के लिए मिल रहा था आम जनता के द्वारा, तो उसे फिर से रोक हटाना पड़ा था। लेकिन इस मूवी पे भी रोक हटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 11 जुलाई को जो ये घटना हुआ था उसी दिन ये रिलीज होना था, लेकिन अब वो नहीं होके कुछ और दिन हो जाएगा, जबकि पूरा जनता इसका वेट कर रहा था कि आज रिलीज होगा, 11 जुलाई को रिलीज होगा। और इसमें भीड़ जो है कश्मीर फाइल से भी ज्यादा बढ़ेगा और सबको सच्चाई जानने की सक्रियता थी। लेकिन कपिल सिब्बल के रहने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट होने के बाद भी इस पे रोक लग जाता है। भारत में जब ये घटना हुआ था नुपुर शर्मा वाला, पूरे 56 देश जो मुस्लिम समर्थक थे एक हो गया था और उन्होंने बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसे बोला जाता है 56 इंच के सीना वाला, इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला था
था कि नुपुर शर्मा को, जबकि उसने कोई गलत नहीं बोला था, एक किताब में जो लिखा है वही बोला था, और उसको सस्पेंड कर देता है 6 साल के लिए बीजेपी से। और यहाँ तक कि सस्पेंड नहीं करता है, उनका जो लेटर पेड में सस्पेंशन था, उनका घर का पूरा एड्रेस भी लिखता है कि एक धर्म समुदाय वाले जाइए, उसके घर का एड्रेस जिसको मालूम नहीं है इसमें पढ़िए और जाके उनको सरधर से अलग कीजिए। जबकि नुपुर शर्मा अभी तक खुल के निकल नहीं पा रही है, ये हालत थी। लेकिन केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी राजस्थान में होने के बावजूद दोनों आतंकवादी खुला घूम रहा है, और उदयपुर फाइल्स जैसे मूवी जो कि एक सच्चाई दिखाना चाह रही थी, उस पे रोक लगा दिया गया है। जबकि सोशल मीडिया पे इसका धड़ल्ले से विरोध चल रहा है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, हर जगह यही आज के डेट में यही छाया हुआ है कि उदयपुर फाइल्स को क्यों बैन किया गया, और दिल्ली के हाई कोर्ट और कपिल सिब्बल के ऊपर उंगली उठ रहा है। जबकि कपिल सिब्बल जो है इस सब के एक भारी अमाउंट लेता है। मदनी, जो कि एक विदेशी फंडिंग इनको बहुत ज्यादा मिलता है, उस फंडिंग का यूज करके हो सकता है, एकदम एक्यूरेट मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कपिल सिब्बल जी को ये सब केस लड़ने के लिए उनके स्विस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता होगा। इस कारण से ये सब केस लेते हैं और उनको कुछ दिनों के लिए स्टे दिलवा देते हैं। ऐसा होना या ऐसा करना, जो ऐसा करता है, एक्चुअली नियम और संविधान में बदलाव होना चाहिए, और इसके समर्थन में जो वकील आता हो, चाहे जज आता हो, चाहे कोई भी नेता आता हो, उनके ऊपर भी एक आपराधिक घटना करने का केस चलना चाहिए। और अभी तात्कालिक इस पे जो बैन लगा हुआ है मूवी पे, इसको हटाना चाहिए बैन। धन्यवाद।